इस रोड के किनारे बिपिन सर का घर है, वो आखिरकार बना तक क्यों नहीं है? बना भी नहीं है, 1 महीना भी नहीं हुआ है और यहाँ पर ही कैसे धंस गया है। मैं रोड की गिट्टी को देखिए, जब यहाँ से गुजरता है तो गिट्टी जब उड़ता है तो गोलियों की रफ्तार में पैर में लगता है, आंख में लगता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी आदमी की मृत्यु हो जाएगी, किसी तरह का हादसा हो जाएगा, तब सुनेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री, तब सुनेंगे यहाँ के ठेकेदार, तब सुनेंगे यहाँ के इंजीनियर। और मैं बिपिन सर से कहना चाहूंगा, जब आपका घर यहाँ पर ही है तो आपने क्यों नहीं आवाज उठाया? मनीष कश्यप जब रिलाई करते हैं तब आप कहते हैं कि मनीष कश्यप तो ये है वो है, लेकिन अब वो सुधर गया है। तो गोली के रफ्तार देखिए, देखो कैसे पत्थर गोली के समान उड़ करके आ रहा है। यहाँ के ठेकेदार में कोई गलती नहीं है, क्योंकि ठेकेदार मजबूरन ऐसा रोड बनाता है, क्योंकि उसको पैसा तो मिलता है, लेकिन वो उसके पास आते 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 रंगदार लोग और बहुत सारे नेता खा जाते हैं। देखो ना रोड की जरा हालात को देखो और आप बताओ कि कैसे ही रोड वहाँ बनेगा। क्यों यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल दुबला कुचला जा रहा है, कोई इलाज नहीं करवाने जा रहा है, और वही दिन पर दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में 4 चांद लग रहा है। क्या अच्छा बताइए ना मोदी जी, आपका रैली में सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होता है? मोदी जी कहते हैं कि बिहार में, तो फिर बिहार में कौमी क्या चीज क्या है? जब भीड़ आता कहला, जब खुश है तब न मोदी जी को ठग लिया जाता है। लेकिन जय हिंद, मैं राकेश कुमार। मैं अभी यहाँ पर ही हूँ सलाह पंचायत में, और ये सलाह से लेकर के महनार तक रोड जाता है। बनना शुरू हुआ है नहीं, बनने का समय भी समाप्त हो गया, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना है। और मैं ऐसा यहाँ पर ही क्या वजह हो गया कि मैं वीडियो बनाने चला आया। पहले आप इस रोड के हालात को देखिए। जब भी यहाँ से गाड़ी चलता है तो यहाँ से जब स्टोन उड़ करके आता है पैरों में, तो ऐसा मानो कि वो गोली के रफ्तार देखिए, देखो कैसे पत्थर गोली के समान उड़ करके आ रहा है। लेकिन यहाँ के भ्रष्टाचार इंजीनियर और ठेकेदार को ये नहीं सूझ रहा है। और एक और बात, यहाँ के ठेकेदार में कोई गलती नहीं है, क्योंकि ठेकेदार मजबूरन ऐसा रोड बनाता है, क्योंकि उसको पैसा तो मिलता है, लेकिन वो उसके पास आते 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 रंगदार लोग और बहुत सारे नेता खा जाते हैं। मैं ये बताऊं, रोड है बढ़िया रोड है नहीं है, और यहाँ पर एक बच्चे का भी सपना जुड़ा हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर जिम करने आता था, आर्मी की तैयारी करने आता था, और वो देश के लिए अच्छा काम करता। लेकिन अब कैसे करेगा इस पर आर्मी की तैयारी? मिट्टी को भर दिया है, अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही बारिश आएगा सारा मिट्टी अंदर चला जाएगा। और रोड आखिरकार क्यों नहीं बना है? ये रोड 1-2 साल से बनना शुरू नहीं हुआ है, पूरे 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक बना नहीं है। 2 बार पैसा पास हो गया है, लेकिन अभी तक बना नहीं है, क्योंकि यहाँ का ऐसा लोग है, ऐसा ठेकेदार है, ऐसा नेता है कि पता नहीं वो लोग पैसा कैसे पास करवा लेते हैं, और कैसे सरकार पैसा पास कर देते हैं बिना बने रोड। और रोड का बनना डेट गया 2025 फरवरी तक ही था, और अभी जुलाई चल रहा है, और अब नहीं लगता है मुझे ये रोड बन भी पाएगा। आप देखो ना रोड की जरा हालात को देखो और आप बताओ कि कैसे ही रोड वहाँ बनेगा। और मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है बिहार सरकार पर कि वो घूमने जाते हैं, रैली करने जाते हैं, लेकिन क्या चीज देखने जाते हैं? क्या चीज? क्यों आखिरकार उनके 20 साल के सरकार में हमारा बिहार नहीं सुधरा है? क्यों हमारे बिहार में यूनिवर्सिटी लेट चल रहा है? क्यों शिक्षा पर कोई बात नहीं कर रहा है? क्यों यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल दुबला कुचला जा रहा है, कोई इलाज नहीं करवाने जा रहा है, और वही दिन पर दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में 4 चांद लग रहा है? क्यों सरकारी स्कूल में आज तक कुछ नहीं हो रहा है, और प्राइवेट स्कूल में क्यों 4 चांद लगते जा रहा है? क्या वजह है? क्या उनको ये सारा चीज नहीं दिखता है? वो सिर्फ गरीब को ही खाते हैं, गरीब के ही खाते हैं। और बिहार में तो भाई साहब नीतीश का ही बहार है, लेकिन बस गलती से कहे कि ओकरा पास ना, नीतीश जी के पास एक शानदार आइडिया है, वो महिला को अपना बस में कर रखे हैं।
वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। एक जीविका का नाम सुने होंगे, जीविका का लोग दे करके उन्होंने कैसे महिलाओं से अपना वोट ठग रहे। वो कहे थे कि आपको हम मुर्गी फार्म, आपको हम मधुमेह पालन पालन वगैरह और यहाँ तक कि महिलाओं को रोजगार देने का काम करूंगा, लेकिन उसके बदले में क्या। और हाँ, ये नहीं कि जीविका दीदी से काम नहीं करवाया जा रहा है, पूरी अंधाधुंध के साथ काम करवाया जा रहा है, लेकिन उसके बदले में क्या पैसा मिल रहा है। और उसमें एक और बात है, कैसे घोटाला हो रहा है आओ मैं बताता हूँ। उसमें लोन तो आसानी से मिल जा रहा है, लेकिन उन महिला जब सधा नहीं पाते हैं तो घर गिरवी रख के, घर बेच करके लोन को सधाते हैं। ये है असल में बिहार की सच्चाई। वैसे पता नहीं इस पर कब यहाँ की सरकार का नजर जाएगा, लेकिन एक और बात है, भारत सरकार चाहता है कि जब बिहार पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए अच्छा काम हो, लेकिन यहाँ पर ही बिहार के नेताओं ने मोदी जी तक आवाज ही नहीं पहुंचने देते। क्योंकि जैसे ही मोदी जी यहाँ पर ही आते हैं घूमने के लिए, आते हैं यहाँ रैली करने के लिए, तो उन्हें बस बता दिया जाता है ये कह के कि अच्छा बताइए ना मोदी जी, आपका रैली में सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होता है। मोदी जी कहते हैं कि बिहार में, तो फिर बिहार में कौमी क्या चीज क्या है, जब भीड़ आता कहला है, जब वो खुश है तब ना। ऐसे घुमा फुरा के मोदी जी को ठग लिया जाता है। लेकिन असल में हाल तो यहाँ के उन लोगों से पूछो जो ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं और ऐसे रोडों में गुजारा करते हैं। मुझे खुद 2 दिन मेरे दोस्त को यहाँ आंख पर लग गया इसमें से पत्थर उड़ करके, लेकिन नेता लोग तो भाई 4 चक्का में उड़ भी जाएगा तो सिर्फ शीशा ही न फूटेगा। ऐसे भ्रष्टाचार है। यहाँ पुल भी है ना ऐसा बना हुआ कि मैं कुछ बता ही नहीं सकता हूँ। एक गरीब का जो घर होता है फिर क्या होगा, क्या यह मिट्टी रह पाएगा, क्या यह रोड रह पाएगा, कभी नहीं। क्या है कि यहाँ पर ही इन लोगों का मेहनत, सरकार की मेहनत से नहीं बनाया गया है। सरकार मेहनत से जीएसटी तो उछल लिया है, लेकिन यहाँ के नेता उस पैसे को खा गया है। वैसे आप बिहार को लेकर के क्या सोचते हैं कि हमारा बिहार कब तक बदल जाएगा? नहीं बदलने वाला है। जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करो और हमारे जैसे जिगर वाले लोग आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक बिहार बदलने वाला नहीं है। तो कसम खुदा की आप एक बार हमें सपोर्ट करके देखो। मैं बिहार ना बदल दिया तो फिर मेरा नाम भी राकेश नहीं, और मैं आपको एक असल अंदाज में मिलूंगा हर दिन हर एक नए वीडियो के साथ। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और एक बार आओ हमारे साथ और बोलो बिहार बदलता हुआ चाहिए। और मैं पहाड़ भी हो, नदी हो, समुद्र हो, सबसे लड़ जाऊंगा, लेकिन बिहार को बदल के रहूंगा। तो क्या आप हमें सपोर्ट करने के लिए रेडी है? तो एक ना कमेंट करके बताइए। और नए वीडियो में नए अंदाज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, टेक।